आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको दोबारा नए सिरे से सारे पेपर्स पर विशाखा के सिग्नेचर्स लेने होंगे। वकील साहब, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार जब विशाखा ने दस्तखत किए थे तब हालात कुछ और थे। वो खुद हीरोइन बनना चाहती थी और वो खुद इस शादी से छुटकारा चाहती थी, पर अब वो। देखिए, मैं तो कहता हूं कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, डराइए, धमकाइए, मिन्नत कीजिए, हाथ जोड़िए, लालच दीजिए, लेकिन सारे पेपर्स पर दस्तखत करवा लीजिए। मैं जानती थी कि आप यहाँ जरूर आएंगे। आखिर एक पति अपनी पत्नी से कितने दिन तक दूर रह सकता है। आप आइए ना, आइए आइए आइए। रुक जाओ विशाखा, कहां जा रही? पति पत्नी कमरे में है, उनके कमरे का दरवाजा यूं खुला है, अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में बस एक कानून का जो बंधन है, मैं बस उसके बारे में ही बात करने आया हूं। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, तुम इन पे साइन कर लो। तुम्हें मुझसे जो चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार। ठीक है देव, मैं इन कागजात पे साइन कर देती हूँ, पर इन पे साइन करने से पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो तुम कहो। आपने मुझसे जो छीना है वो मुझे वापस लौटा दीजिए। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा बन सकता था, और आगे की जिंदगी में अपने बच्चे के सहारे काट सकती हूँ। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए देव। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी मान मर्यादा भूल रही हो, लेकिन मुझे अपनी हद पता है। मुझ पे सिर्फ राधिका का हक है, सिर्फ राधिका का। आप मायूस मत होइए, कान्हा हमारे साथ है। जो भी मुश्किलें आएंगी वो सब दूर हो जाएगी, लेकिन वही होगा जो हमारे कान्हा चाहते हैं। तुम विशाखा के इरादे नहीं जानती राधिका। विशाखा के इरादों को हमारे प्यार के आगे झुकना ही होगा। आप देखिएगा, एक दिन मजबूर होकर वो खुद ही तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देगी। देव, तेरी खामोशी बता रही है कि विशाखा ने इनकार कर दिया है ना? लेकिन ये तो हमें पहले ही पता था कि विशाखा उन कागजों पर साइन करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। नहीं भैया, इनकी खुशी के लिए, इनके भले के लिए मैं इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। चलिए भैया, रात बहुत हो चुकी है। रुक जाइए देव। अगर आप भैया को नहीं बताना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, भैया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। देव, देव, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तू एक बार फिर इससे बात कर ले। इतना याद रखना देव कि तेरी खुशियों के आगे किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। देव, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार? ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है विशाखा। प्यार में इंसान उठता है, और तुम इतनी गिर चुकी हो कि तुम्हें मेरे सामने ऐसी शर्तें रखनी पड़ रही। तुम इतना जरूर याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे जिद के आगे हार नहीं मानूंगा।